सर, देश भर में मान्यवर कांशीराम की जयंती जो है पिछले 1 सप्ताह से अलग-अलग पार्टी मना रही हैं। जैसे कि राहुल गांधी मना रहे हैं और भी कई-कई बातें चल रही हैं, भाषण चल रहा है। तो ये पूरा जो भाषणबाज़ी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। और जो न्यूज़ के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि अन्य विरोधी पार्टियां भी मानवर श्री कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, तो इस संदर्भ में मेरा स्पष्ट कहना है कि मानवर श्री कांशीराम साहब जब संघर्ष कर रहे थे तो उनके संघर्ष को इन लोगों ने नज़रअंदाज करने का काम किया, उनके विचारों को जो है रोकने का काम किया। और ये मानवर कांशीराम साहब से पहले भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो भारत के संविधान निर्माता हैं, भारत रत्न देने के लिए मानवर श्री कांशीराम साहब और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बोट क्लब मैदान पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ा था। और लंबे समय तक कांग्रेस गवर्नमेंट में रही, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न का उपाधि नहीं दिया। और आज मानवर श्री कांशीराम साहब, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, जन्मदाता हैं, बहुजन नायक के नाम से पूरा देश के लोग उनको नमन करते हैं। उनके हर एक सोच और उनका जो विचार हर लोग जो है, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उस पर अमली जमा पहनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय मानवर श्री कांशीराम साहब का देहांत हुआ था, जब उनका परिनिर्वाण हुआ, उस समय यूपी में सरकार थी, सपा की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कितना दुखद बात है कि मानवर कांशीराम साहब के देहांत होने पर ये केंद्र और राज्य सरकार ने एक दिन का छुट्टी तक नहीं दिया था। तो आप सोचिए कि अब उनके जयंती मनाना कितना बड़ा ये लोग जो है ना धोखा देने का काम कर रहे हैं, नाटकबाजी है। इसके संदर्भ में आदरणीय बहन जी ने प्रेस नोट के जरिए और ट्वीट के जरिए हम सब लोगों को बता चुकी है कि ये इनका सामने कुछ अलग दिखता है और पीछे कुछ अलग दिखता है। ये सब जो है बनावटी है। हमारे समाज के वोट के लालच में ये हमारे महापुरुषों को जो है, महापुरुषों के साथ है, ये मतलब ऊपर कुछ और है, अंदर कुछ और है। ये कांशीराम साहब के विचारों से इनको कोई मतलब नहीं है, उनकी चाहत थी उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कांशीराम साहब को चाहने वाले को आकर्षित करने के लिए ये उनकी जयंती मना रहे हैं। जबकि सपा की सरकार में मानवर कांशीराम साहब के नाम पर बने जिले, जो आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में बनाई थी, यूनिवर्सिटी उनके नाम पर, जितना भी उनके नाम पर जो मानवर साहब कांशीराम साहब के नाम पर जो संस्थाओं को नाम दिया गया था, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने तो सबका बदलने का काम किया। और आज तक बीजेपी भी वहाँ सरकार में है, लेकिन आज तक उस नाम को बहाल नहीं किया। और कांग्रेस में कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमें अपने लोगों से हम सलाह देना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में नहीं आना है। कांग्रेस और बीजेपी को मानवर कांशीराम साहब ने अपने जीते जी कहा कि एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। और बाकी जो कांग्रेस और बीजेपी के जो छोट भैये नेता है, जो कांग्रेस बीजेपी को पालकी बना के ढो रहे हैं, ये आस्तीन के सांप है, हरे घास के हरे सांप है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है अलग-अलग जगह पे पहुंच जा रहे हैं, कहीं यूनिवर्सिटी पहुंच गए, कहीं पहुंच गए और बोल रहे हैं कि देश में जो अरबपति है उसमें एससी एसटी ओबीसी नहीं है। बोल रहे हैं कि जो देश का इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे नहीं है। तो उनका भी 50 साल का शासन रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी भी कह रही है कि हम दलितों और पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्चाई क्या है इसमें? देखिए, अब इनके पास कोई विचारधारा रहा नहीं। अब देश में एक ही विचारधारा मजबूती से आगे बढ़ रहा है, वह विचारधारा है साहू फूले अम्बेडकर विचारधारा। निश्चित रूप से यह अनुभव करने की चीज़ है कि अगर राहुल गांधी जी अगर बोल रहे हैं कि हम ये जो वैमनस्यता और जो गैर बराबरी पर जो चर्चा कर रहे हैं, लंबे समय तक इन लोग अधिकार से वंचित रखा गया है, इस पर आज घरियाली आंसू बहा रहे हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि इस देश में आज़ादी के बाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही, और इतने लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद भी
अगर गैर बराबरी दूर नहीं हुआ, व्यापक पैमाने पर रोजगार नहीं हुआ, अगर हर क्षेत्र में अगर भेदभाव हुआ, तो सबसे पहले जो सरकारें चली है कांग्रेस के जिनके नेतृत्व में, उनसे सवाल करना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए कि यह क्यों अभी तक क्यों ऐसा हुआ। और रहा बीजेपी की बात, तो हम लोग, हमारी नेता आदरणीय बहन जी और मानवर श्री कांशीराम साहब हमेशा हम लोग को बताते रहे कि कांग्रेस और बीजेपी में एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है, कोई अंतर नहीं है। और कांग्रेस और बीजेपी को जो पालकी बनाकर ढो रहे हैं, चाहे वह बिहार के आरजेडी हो या नीतीश जेडीयू हो या अन्य जो पार्टियां ये दोनों धारा के साथ जो पीछे पीछे जो घूम रही है, इनके पास कोई दीन ईमान नहीं है, इनको अपने कुर्सी प्यारी है, समाज के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है, शिक्षा का स्थिति बद से बदतर हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि बिहार में पिछड़ों के नाम पर लंबे समय तक माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री नीतीश कुमार जी दोनों लोगों ने बारी बारी से सरकारें चलाई और पिछड़ों के नाम पर इन लोगों ने पिछड़ों का वोट लेने का काम किया, दलितों का वोट लेने का काम किया, मुस्लिमों का वोट लेने का काम किया। जो पिछड़ों के नाम पर वोट लेने वाली पार्टियां कभी अडवाणी के भय दिखा करके, बीजेपी के भय दिखा करके वोट लेने का काम किया। लेकिन आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि जब 2015 में जब माननीय लालू प्रसाद जी आरजेडी की और माननीय नीतीश कुमार जी जेडीयू की अलायंस गवर्नमेंट बनी, उस अलायंस की सरकार में सबसे पहले हमला उन्होंने वीकर सेक्शन, डिप्रेस क्लास